Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 7 civics chapter 3rd how the state government works. State government कैसे वर्क करती है. Here look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. यहाँ देखो कि इसमें लिखा है देयर इज़ ए वाटर शॉर्टेज इन आर स्टेट. हमारे स्टेट में वाटर की शॉर्टेज है और कई पीपल सिक हो बीमार हो रहे हैं. इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. कई विलेजेस में देखा गया है कि जो पीपल हैं अनक्लीन वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं. स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स और स्ट्रीम्स बिल्कुल ड्राई हो गए हैं. इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज, जो एरियाज बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, विलेजर्स हैव बिन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस. बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से विलेजर्स वाटर को लेकर ला रहे हैं. लास्ट ईयर पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पातालपुरम, वहाँ पर 3 days में एक बार वाटर सप्लाई होती है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज़ ओवरफ्लो विथ पेशेंट्स. और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है पेशेंट से. अ लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विथ एक्यूट डायरिया. और बहुत ज़्यादा जो चिल्ड्रन हैं उन्हें डायरिया हो रहा है, हैजे की जो बीमारी है वो हो रही है. On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. TV न्यूज़ चैनल पर देखा कि कुछ जो पीपल हैं 10 पीपल डायरिया से उनकी डेथ हो गई है. इज़ दैट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है? कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? क्या कोई इस तरह से डाई हो सकता है, किसी की डेथ इस कारण से हो सकती है? हु नोज, जस्ट होप. आई डोंट गेट, कि मैं ये सोचती हूँ कि ये मुझे न हो. माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. मेरी मदर ने कहा है कि कोई भी आइस ड्रिंक मार्केट से ना लें. शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग. उन्होंने मुझे इस मॉर्निंग एक लेक्चर दिया. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शिरीन. शिरीन, तुम्हें अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली. दे हैव गैदर्ड द MLA's रेसिडेंस. यहाँ पर एक रैली के कारण ये रोड जो है पूरा ब्लॉक है और यहाँ पर MLA के रेसिडेंस जो है वहाँ पर लोग इकट्ठे हैं. रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग. वे वहाँ क्या कर रहे हैं? सी मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़ नॉट डन. कि उसने जो नहीं किया है उसके लिए भी वे एंग्री हैं. जो पीपल हैं, जो MLA ने कुछ नहीं किया उसके लिए भी वो लोग एंग्री हो रहे हैं. एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन. वे ये डिमांड कर रहे हैं कि जो अथॉरिटी है उन्हें हेल्थ जो पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है उसके लिए एक इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए. अंडर कंट्रोल. आर MLA मस्ट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस. और हमारे जो MLA हैं उन्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. वॉट अ लाउड वॉइस ही हैज़. ही मस्ट बी ए लीडर ऑफ समथिंग, लीडर और समथिंग. इनकी जो वॉइस है बहुत लाउड है और हो सकता है कि ये कोई लीडर हो. आई सॉ हिम ऑन TV टू. मैंने इन्हें TV पर देखा. इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन. ये अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं. लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 levels. लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट 3 levels पर वर्क करती है, लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पर. एंड लुक एट द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल. हमने लोकल गवर्नमेंट के कुछ वर्क को डिटेल से देखा था. इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. इस चैप्टर में हम ये एग्जामिन करेंगे कि स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है. हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी. ये किस तरह से डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर. और मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं इनका और जो मिनिस्टर्स हैं, जो MLAs और मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है. हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड्स एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट. पीपल अपने व्यूज़ और डिमांड्स को किस तरह से गवर्नमेंट के आगे एक्सप्रेस करते हैं. वी लुक
एट दिस क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। हम इन क्वेश्चंस को एक एग्जाम्पल जो हेल्थ का है उससे देखेंगे। Who is an MLA? In the above section, you have read about some events in पातालपुरम। कुछ यहाँ पर कुछ सेक्शन दिया गया है जिसे आपने पढ़ा होगा। पातालपुरम के यहाँ पर कुछ इवेंट्स हैं। यू मे बी फेमिलियर विथ सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर्स एक्सेट्रा। आप कुछ जो नेम है जैसे कि कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, इनसे आप फेमिलियर होंगे। बट हैव यू हेard ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या आपने कभी लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए के बारे में सुना है? डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? क्या आप आपके एरिया के एमएलए को जानते हैं कि कौन है आपके एरिया के एमएलए? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? क्या आप जानते हैं कि वे जो भी है, ही है या शी है, वे किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, या मेल है या फीमेल, जो भी आपके एमएलए हैं वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो भी मेंबर्स होते हैं, एमएलए जो होते हैं, वे उन्हें पीपल इलेक्ट करते हैं। देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं। एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और उसके बाद वे गवर्नमेंट बनाते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एमएलएज पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। एक एग्जाम्पल इसे और भी अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया के हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसीज। और हर एक जो स्टेट है ये डिफरेंट एरियाज में डिवाइड है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। कॉन्स्टिट्यूंसीज मीन्स निर्वाचन जो क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश जो है, जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ये 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो है निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है और वे फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी पीपल हैं वे डिफरेंट पार्टीज़ के होते हैं। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। इसीलिए ये जो एमएलएज हैं ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो डिफरेंट राजनीतिक पार्टीज़ हैं उन्हें बिलोंग करते हैं। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? किस तरह से जो पीपल हैं वो एमएलए और मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनते हैं? पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव won more than half of the number of constituency in the state can be said to be in a majority। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलएज किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से हाफ से ज़्यादा आए हों तो वे मेजोरिटी में होते हैं। जो सत्ता में होते हैं किसी भी स्टेट के, उन्हें मेजोरिटी पार्टी कहा जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और जो पॉलिटिकल पार्टी की जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होती है वे ही रूलिंग पार्टी होती है। एंड ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड द अपोजिशन। और जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी अदर मेंबर्स होते हैं वे अपोजिशन कहलाते हैं, विरोधी पार्टी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे कि एक एग्जाम्पल में लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि हिमाचल प्रदेश की, उसमें 68 एमएलए हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द 2007 assembly elections and become MLA. Since that total number of MLAs in the legislative assembly is 68। कैंडिडेट्स जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के थे 2017 में, उसके बाद वे एमएलए बने, इलेक्शंस के बाद वे एमएलएज बने। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर थे वो 68 थे। अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 एमएलएज इन ऑर्डर टू गेन अ मेजोरिटी। और जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी चाहती है उन्हें 34 एमएलएज की नीड होती है।
द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विथ 44 एमएलएज, भारतीय जनता पार्टी के 44 एमएलएज थे एंड द मेजोरिटी, और वे मेजोरिटी में थी, एंड इट बिकम द रूलिंग पार्टी, और वह एक रूलिंग पार्टी बनी। ऑल अदर एमएलएज बिकम द अपोजिशन, और जितने भी अदर एमएलएज थे वे अपोजिशन पार्टी के थे। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी। इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मेजर बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी बनी। सिंस इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज आफ्टर द बीजेपी, उनके बाद बीजेपी के बाद उनके ही लार्जेस्ट मेंबर थे जो कि एमएलएज थे। अमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैव बीन इलेक्ट एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, इलेक्शंस के बाद जो एमएलए हैं किसी रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं, विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद वे एक लीडर को अपने इलेक्ट करते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर होते हैं। इन दिस केस द बीजेपी एमएलएज हु चूज श्री जयराम ठाकुर, इन केस में बीजेपी के जो एमएलएज थे उन्होंने श्री जयराम ठाकुर को अपने लीडर की तरह चूज किया और वे फिर चीफ मिनिस्टर बने। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट अदर पीपल एज मिनिस्टर, उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वे अदर जो मिनिस्टर हैं उन्हें सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वे चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं।